नमस्कार दोस्तों, डे 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं एडजेक्टिव के पार्ट 2 का। और डे 2 भी है और पार्ट 1 आप जाकर एक बार जरूर देखिए। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा एस.सी. गुप्ता सर की किताब से होगा। और आज हम लोग आइदर, बोथ, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल इन सबों में अंतर समझेंगे, क्योंकि इस पे कई बार प्रश्न आते हैं और एडजेक्टिव से हर एक परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनडीए कर रहे हैं, चाहे सीडीएस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन। कम समय में ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम फालतू की बात आपके साथ करेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं आइदर और बोथ को लेकर। देखिए दोस्तों, जब हम आइदर और बोथ का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आइदर का अर्थ है दोनों में से एक या दोनों। जब आप आइदर इस्तेमाल करते हैं ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है कि दोनों में से कोई एक है या दोनों है। जैसे मैं बोलूँ कि हमारे घर के आइदर साइड में वाटर है, इसका मतलब क्या कि या तो हमारा ये घर है, या तो दोनों साइड में पानी है, या कोई एक साइड में पानी है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बात करते हैं बोथ के बारे में। देखिए, बोथ का अर्थ दोस्तों होता है दोनों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बोथ का अर्थ क्या होता है? दोनों। ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। और आइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई एक या दोनों। आइदर का अर्थ या तो उस स्थिति में होता है जब एक भाग दूसरे भाग का कॉम्प्लीमेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, एक भाग दूसरे भाग का कॉम्प्लीमेंट होता है, तब जाकर हम आइदर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ना, आइदर साइड ऑफ द रोड, आइदर हैंड। ओके, ये भी कुछ उस प्रकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बोथ का प्रयोग तब किया जाता है जब वस्तु इस प्रकार के दो भाग नहीं होते हैं। ठीक है, और बोथ का प्रयोग हम तब दोस्तों करते हैं जब हम दो भाग की बातें नहीं करते हैं, मतलब केवल और केवल बोथ, यानी दोनों को लेकर चलते हैं। ये एक एग्जाम्पल आप देखिए, देयर वाज वाटर ऑन आइदर साइड ऑफ द हाईवे। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई हाईवे के दोनों तरफ या कोई एक तरफ, ठीक है, या दोनों में से कोई एक तरफ पानी है। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। इस सेंटेंस में देखिए, हिज आइदर सन वेंट टू अमेरिका। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 2 से अधिक बच्चे हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में हम आइदर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर सन है, तो आइदर सन मतलब ये क्लियर कर रहा है मतलब एक से अधिक बच्चे हैं। तो यानी कि यहाँ पर लगना चाहिए था क्या दोस्तों? सन्स लगना चाहिए था। यहाँ पर आइदर का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर बोथ का इस्तेमाल होगा। और ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा, हिज बोथ सन्स वेंट टू अमेरिका। इसमें फिक्स है कि दोनों बच्चे चले गए। ठीक है, इसमें मतलब क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्लियर नहीं था भाई साहब। आइदर साइड हो सकता है, ठीक है, यानी या तो ये साइड या ये साइड, या दोनों साइड में पानी हो सकता है। ये पानी का केस बनता है, लेकिन अगर कोई पर्सन को आप भेजोगे तो उसमें इस केस तो नहीं बनता। ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, एक बात और यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि आइदर के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप आइदर का इस्तेमाल करते हैं तो उस स्थिति में ध्यान रखिएगा उसमें प्लूरल नाउन नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, यहाँ पर आप आइदर सन देख रहे हैं तो यहाँ पर प्लूरल नाउन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो इसका सही बनेगा हिज बोथ सन्स वेंट टू अमेरिका। हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए भी थे। तो आई होप आपको आइदर और बोथ में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अंतर समझते हैं दोस्तों लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में। ठीक है, देखिए ये तीनों को सबसे पहले समझ लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन में प्रयोग होता है तीनों का तीनों, क्योंकि चूंकि लिटिल का मतलब होता है नगण्य, ना के बराबर। ठीक है, और ये जिसको काउंट नहीं किया जा सकता उसमें हम कहते हैं लिटिल। ठीक है, जैसे तुमको लिटिल सेंस है, यानी कि सेंस को काउंट नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा, लिटिल की बात करें, चाहे ए लिटिल की बात करें, चाहे द लिटिल की बात करें, इस बात को क्लैरिटी में दे सकता हूँ। इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, हम बोलते हैं लिटिल पर्सन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर्सन को काउंट किया जा सकता है, तो इसके जगह पर, लिटिल के जगह पर वी कैन यूज फ्यू। ठीक है दोस्तों, बाहर की आवाज़ का इग्नोर कीजिए, मेरे बगल में बहुत सारे जंगल हैं तो इस वजह से तोता आते जाते बोलते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए लिटिल का अर्थ मैं आपको बताऊंगा, अ लिटिल बताऊंगा और द लिटिल बताऊंगा। देखिए, लिटिल का अर्थ नकारात्मक होता है, नगण्य या कुछ नहीं होता है। ठीक है, और अ लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा सा, और द लिटिल का अर्थ होता है जो कुछ थोड़ा सा। देखिए, जब आप लिटिल की बात करेंगे तो उसमें दोस्तों सेंस कैसा बनता है? निगेटिव सेंस बनता है। कैसा सेंस? निगेटिव। और दोस्तों चलिए इस चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे हम अगर किसी को बोलेंगे तुमको ग्रामर का लिटिल नॉलेज है, मतलब उसको ग्रामर कुछ नहीं आता है। तुमको अगर ऐसा बोलते हैं तुमको ग्रामर का अ लिटिल नॉलेज है, मतलब थोड़ा मोड़ा ग्रामर आता है। ठीक है, ओके। और अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास जो भी द लिटिल नॉलेज था ग्रामर का, मैंने वो अप्लाई कर दिया, मतलब जो कुछ भी मुझको आता था ग्रामर में, वो तो ऐसे आता बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी आता था मैंने अप्लाई किया। ठीक है,
चलिए आप समझते हैं लिटिल को लेकर समझते हैं, ठीक है। जैसे देखिए लिटिल का अर्थ ही होता है नगण्य या कुछ नहीं, ठीक है। जैसे ऐसा मैं बोलूँ ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटियल बिजनेस, ठीक है, मतलब कि उसको नहीं है इंटरेस्ट, बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर ही नहीं, लगभग नहीं ही है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूँ वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब वो रिकवर नहीं होगा, उसे ठीक होने की आशा नहीं है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से हम लोग हिम्मत हार गए, तब जाकर हम ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब उसे कंप्यूटर नहीं आता है, ना के बराबर, मतलब कंप्यूटर आता ही नहीं है, ठीक है, ना के बराबर उसे कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता, ना के बराबर में जानकारी है, ठीक है। अब चीजों को समझते हैं दोस्तों अ लिटिल को लेकर। देखिए अ लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट सम, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ, कुछ थोड़ा सा, ठीक है, सेंस पॉजिटिव बन जाता है। जैसे हम अगर मैं बोलूँ वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब कि उसकी रिकवरी का थोड़ा सा आशा है हम लोगों को, कुछ आशा है, थोड़ा सा आशा, कुछ आशा है, ठीक है, कुछ आशा है। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंस, यानी कुछ ज्ञान, थोड़ी ज्ञान, कुछ ज्ञान खतरनाक होती है, ध्यान रखिएगा। ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, मतलब वो थोड़ा ध्यान, पेरेंटल बिजनेस थोड़ा ध्यान देता है, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान देता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है, मतलब थोड़ा सा ध्यान देता है। द लिटिल का मतलब सेंस बनता है कि मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जो भी है वो सारा का सारा, जो कुछ थोड़ा सा वो सारा का सारा। जैसे द लिटिल मनी सी हैड वाज ऑल्सो स्पेंड ऑन मेडिसिन, मतलब जो उसके पास पैसा बचे हुए थे, धन थे, अब वो कुछ नहीं बचा, सारा का सारा मेडिसिन पे अप्लाई हो गया, मतलब दे दिया गया, ठीक है। यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन प्रॉपर वे नाउ, ठीक है, और आपके पास जो कुछ भी बचा हुआ समय उसको सही तरीके से तैयारी में लगाओ, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि लिटिल अ लिटिल और द लिटिल कहाँ यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी जानकारी इसके बारे में यह है कि लिटिल अ लिटिल और द लिटिल हमेशा अनकंटेबल नाउन के पहले लगाया जाता है, कंटेबल के पहले नहीं लगाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू को लेकर, ठीक है। और अभी से भी लगन तैयार का टाइम है दोस्तों, तो काफ़ी साउंड्स आते रहते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। सबसे बड़ी बात कि फ्यू का प्रयोग हम लोग कंटेबल के साथ करते हैं, यानी जिसको गिन सकते हैं। फ्यू का अर्थ नकारात्मक, इसका भी मतलब होता है नगण्य, ना के बराबर, जैसे कि आप लिटिल देखे थे। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फ्यू को यूज करते हैं कंटेबल नाउन के साथ। हम फ्यू पीपल बोल सकते हैं, बल्कि लिटिल पीपल नहीं बोल सकते, लिटिल नॉलेज बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉलेज अनकंटेबल है और पीपल कंटेबल है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब पहला समझते फ्यू का मतलब क्या होता है। देखिए फ्यू का मतलब होता है नगण्य, ना के बराबर, मतलब बिल्कुल नहीं, ठीक है। जैसे फ्यू पीपल आर फुल्ली हैप्पी, मतलब आजकल कोई आदमी खुश ही नहीं है, ठीक है, मतलब ना के बराबर आदमी खुश है, एक का दो का आपको कहीं मिल जाए तो उसको गिनती मत करना, ठीक है। फ्यू वोमेन कैन अवॉइड टॉकिंग, हाँ बिल्कुल सही बात है। आजकल दुनिया की कोई भी महिला है, बहुत कम ऐसी महिला नहीं है, एक बराबर महिला ही है, महिला है जो कि बात नहीं करती है, मतलब बात तो करती है, ठीक है। और ना के बराबर में वो महिला है जो कि सीक्रेट्स को रख सकती है, ठीक है, मतलब बहुत कम ऐसी महिला गिना चुना मिलेगी, अगर मिलेगी तो उसको आप ताज पहना दीजिए, कहीं की रानी बना दीजिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, ठीक है। तो फ्यू वमेन याद रखिएगा। अब बात करते हैं अ फ्यू को लेकर। देखिए अ फ्यू का मतलब होता है थोड़े से, इसका अर्थ भी होता है नॉट मैनी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि ए फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, मतलब थोड़े से, बहुत ज़्यादा आदमी नहीं, थोड़े से ऐसे व्यक्ति हैं जो सही सही अंग्रेजी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ही डाइड ओनली अ फ्यू मंथ्स एगो, मतलब बहुत महीने नहीं है, थोड़े महीने, एक महीना, फ्यू मंथ मैंने, मतलब बहुत कम महीने हुए। जैसे ए फ्यू स्टूडेंट्स सिक्योर्ड मोर देन 80% मार्क्स इन फिजिक्स, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कम, बहुत कम स्टूडेंट ने सिक्योर किए मतलब जो है 80% मार्क्स। अब दोस्तों समझते हैं द फ्यू को समझते हैं, ठीक है। देखिए द फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी बट ऑल देयर आर, याद है द लिटिल जिस प्रकार से था, लेकिन ये कंटेबल है, जो भी था थोड़ा सा वो। जैसे द फ्यू यूटेंसिल्स सी हैड वर टेकन बाय द थिप्स, उसके पास जो भी बर्तन थे थोड़े से, अब जो भी बर्तन बचे हुए थे सारा चोर लेकर भाग गया। द फ्यू क्लॉथ्स ही हैड ऑल बर्नड इन फायर, जितने भी क्लॉथ उसके पास थे बचे हुए, वैसे तो कपड़े थे नहीं, लेकिन बहुत जो छोटा फूटा कपड़े थे सब जल गया फायर में, ठीक है। जैसे द फ्यू बुक्स ही हैड वर टेकन बाय थिप, जो थोड़े से किताब बचे हुए थे थोड़े से, वो सारे के सारे चोर लेकर चले गए। तो आपको ये चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ ध्यान देने योग्य बात यह है कि फ्यू का अर्थ निगेटिव में होता है, अ फ्यू तथा द फ्यू का अर्थ पॉजिटिव में होता है। इनका सही प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अगर आप इसका गलत प्रयोग करेंगे तो सही नहीं होगा। तो समराइज अगर मैं करूं तो लिटिल का प्रयोग अनकंटेबल के साथ करते हैं और फ्यू का प्रयोग कंटेबल के साथ करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं आगे चीजें, ठीक है, कि भाई साहब फ्यूअर, लेस और लेसर में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए जो फ्यूअर होता है इसका प्रयोग कंटेबल्स में कम संख्या में होता है, चूंकि आपने देखा था लेस का प्रयोग अनकंटेबल्स में होता है, थोड़ी मात्रा को दिखाने के लिए। और एक बात और, बहुत लोग कहते रहे भाई प्राइस घटाए दल के ऊपर, अरे गधा,
भाई साहब याद रखिएगा, प्राइस और नंबर के साथ लेस का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेस प्राइस, प्राइस लेस भले चल दोस्त, बहुत लोग ऐसा बोलता है, ये गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, प्राइस और नंबर के साथ लेस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और अगला है लेसर का अर्थ होता है कम महत्वपूर्ण, बिल्कुल महत्वपूर्ण का नहीं। जैसे फ्यूअर पर्सन्स वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग, इसका मतलब हुआ कम संख्या में लोग थे। नो फ्यूअर देन 10% वेयर किल्ड इन द एक्सीडेंट, ठीक है, मतलब 10 से अधिक लोग नहीं मारे गए, मतलब कम लोग मारे गए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल है, आई हैव लेस टाइम फॉर माई प्रिपरेशन। यहाँ पर हमने टाइम के साथ लेस लगाया क्योंकि ये अनकंटेबल है। शी हैज लेस मनी टू बाय अ टीवी, मेनी लेसर्स स्पीकर्स ऑल्सो केम टू स्पीक। ठीक है, और मेनी लेसर लीडर्स वेयर प्रेजेंट इन द फंक्शन। सी हैड फ्यू, यहाँ पर देखिएगा, कॉर्स और सी ऑल्सो हैड लेस एनर्जी। काफ़ी सारे एग्जाम्पल, वी स्पेंड लेस द $40, यहाँ पर डॉलर्स को अनकंटेबल माना गया ऑन आवर ट्रिप। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जनरली उस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जो कंटेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, आई होप इस चीज़ को आप इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हमारा सेशन रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसका दोस्तों कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन आ गया होगा आज, प्लीज़ जाइए वहाँ से आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, और बहुत आनंद आपको आएगा सॉल्व करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।